जय माता दी, जय माई की, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी को माई की कृपा बनी रहे आप सभी के ऊपर। नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अकल्ट साइंस में आते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, प्राणिक हीलिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट अदर अदर चीजें, टैरो कार्ड, ये सब करने से हम एक ही हमारा पीछे अ, जो हमारा कोई भी काम करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो चाहे हम अपने लिए कर रहे हैं, चाहे हम लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य तो यही है कि समस्याओं का समाधान और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। राइट। अब समस्याओं के समाधान के लिए फिर हम बहुत तरीके की रेमेडी करते हैं, लेकिन कोई भी रेमेडी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल हो, न्यूमरोलॉजिकल हो, जब तक प्रायश्चित के भाव से नहीं होगी। मेरा सूर्य गड़बड़ है, मैं ये कर लूं। मेरा मून गड़बड़ है, मैं वो कर लूं। मेरा मार्स गड़बड़ है, मांगलिक है, मंगल दोष है, हम ये कर लें। जब तक हम उसके कारक तत्व को नहीं समझेंगे कि कोई भी प्लेनेट गड़बड़ क्यों है। राइट। वो जो इंप्रेशंस होते हैं ना कई कई जन्मों के, या हर एक जन्म के हमारे अंदर, वो प्लेनेटरी पोजीशन के थ्रू हमारे बर्थ चार्ट में दिखते हैं। राइट। स्पेशली पिछले जन्म का और कई जन्मों का होता है। वो चार्ट बनता ही ऐसे है। कभी कभी हम कई हमें एक पूरा जो जीवन मिलता है ना, इसमें हम अपने अपने पिछले कर्मों को जो है वो सेटल नहीं कर पाते, हम उन चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पाते। हम जो करने आए हैं वो कर ही नहीं पाते एक्चुअली। हम लाइफ के लेसन्स लेते ही नहीं, हम भागते हैं, हम रेमेडी करते हैं, हम डरते हैं, हम उपाय करते हैं। और हम एक्सेप्ट, जिस दिन आप एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, जिस दिन आप डट के खड़े हो जाएंगे कि हाँ, लेकिन उसके अंदर पता है एक सरेंडर, एक भाव होना चाहिए आपका। आत्म आत्म कहते हैं ना, आत्मसमर्पण। कि अगर कुछ आपके साथ हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, अन्यथा तो कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे आपके साथ चाहे मेरे साथ। चाहे वो ऊर्जा के किसी भी लेवल पे हो रहा हो, आर्थिक लेवल पे हो रहा हो, शारीरिक लेवल पे हो रहा हो, मानसिक लेवल पे हो रहा हो, रिश्तों में, संबंधों में हो रहा हो, या किसी भी लेवल पे कोर्ट कचहरी मुकदमा है, किसी से कोई शत्रुता है, कोई बीमारी है, संतान नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा, विवाह चल नहीं रहा है, घर नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, तमाम चीजें हैं ना। दुनिया एक्चुअली इन्हीं में से कुछ ना कुछ चीजों में परेशान है। कुछ के पास हम देखते हैं बहुत कुछ है, कुछ के बाद कुछ भी नहीं है। राइट। बहुत प्रयास करते देख रहे हैं, कुछ लोग को देखते हैं कि वो तो जन्म से ही जो है चांदी का चम्मच, सोने का चम्मच मुंह में लेके आए। सो ये सब दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से आता है। अब हमें ये पूरा जीवन मिलता है अपने प्रारब्ध को भोगने का। तो वो कभी माला माल है, और कभी रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। इस बात को समझना पड़ेगा। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना, तो सबसे ज्यादा पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजियस नहीं होता है। धर्म और अध्यात्म बहुत अलग चीज है। तो जब आप आध्यात्मिक होते हो, स्वयं का अध्ययन करते हो, आप आत्म स्वरूप में आते हो, आप आत्म रूप से जो है ना सबल होने लगते हो, सशक्त होने लगते हो। और जिसको हम कहते हैं परमात्मा, वो सिर्फ आत्मा की आवाज सुनता है, शरीर की नहीं। क्योंकि वो एक ऊर्जा है। ठीक, वो मांस की, पदार्थ की आवाज नहीं सुनेगा। जब हम दिल से पुकारते हैं, आत्मा, और वो कब जागृत होती है? जब आप अध्यात्म में होते हो। यकीन मानिए, जब आप आध्यात्मिक होते हो, जब आप अपने ईष्ट के प्रति समर्पित होते हो, तब आपके आपका आत्मबल, आपका ओज बढ़ता है। क्योंकि ईश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसको हम हर वक्त बुलाते हैं, वो एक बहुत हाई एनर्जी, उसका लोक हमसे बहुत ऊंचा है ना। जो देवलोक में रहते हैं देवी देवताएं, हम पृथ्वी लोक में रहते हैं। हम मानव लोक में रहते हैं, हम मानव हैं, वो देवी देवताएं हैं। और जब आप शिव की आराधना करते हो तो उन सबसे ऊपर है। तो आपको लगता है कि अब आपकी आवाज, आप किसी को पुकार रहे हो, वहां तक आवाज तो जानी चाहिए ना। राइट। तो आपको लगता है कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, जब हम बहुत हताश होते हैं, तो क्या हमारे अंदर इतनी ऊर्जा होती? क्योंकि वो तो ऊर्जा है। वो तो ऊर्जा के लेवल पे ही आपसे संपर्क स्थापित करेगी और संबंध। तो क्या आपकी ऊर्जा का वो लेवल होता है, क्या वो स्तर होता है कि आप उतना हाई जो है वाइब्रेट कर सको? इस पूरे ब्रह्मांड में ना एक ही लैंग्वेज है, दैट इज द वाइब्रेशन, स्पंदन। और एक ही महामंत्र है, वो है मैं, मी।
मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। ये मंत्र है, आप बार-बार, बार-बार, बार-बार उसको रिपीट कर रहे हो। यू आर चैंटिंग योर प्रॉब्लम, सो यू आर इंक्रीजिंग योर प्रॉब्लम। हर बार हम कहते हैं ना, मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ये एक मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। जिस दिन आप ये सीख लोगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर वक़्त काम कर रहा है। हम कहते हैं हम तो कुछ आकर्षित ही नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नियम कानून काम ही नहीं करते। पता नहीं पूरी दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अरे आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो। पर मोस्ट ऑफ टाइम देखो तो आप वाइब्रेट क्या कर रहे हो? आप सोच क्या रहे हो? आपका अटेंशन कहाँ है? वही तो अट्रैक्ट करोगे, जहाँ पे फ़ोकस होगा। तो अटेंशन पे अटेंशन रखना हमें हमारा स्पिरिचुअल जर्नी सिखाता है, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो। बट उसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए 21 दिन का एक मॉर्निंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जहाँ पे हम डेली मिलेंगे मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के आसपास, जहाँ पे कि हम अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, जहाँ पे हम अपने पुराने बिलीफ को टैप करेंगे, अपने पुराने बिलीफ को हटाएंगे, अपनी पुरानी रियलिटी को चेंज करेंगे, करंट रियलिटी को समझ के, राइट, करंट रियलिटी को समझ के उसको एक्सेप्ट करके अपने आज में रह के अपने आने वाले कल में हमें क्या चाहिए, है ना, हम उस चीज के का बीज बोएंगे। फिर इसको पोषण कैसे करना है, उसकी वृद्धि कैसे होगी, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ना, अबेंडेंस का, सफलता पाने का, एक्सेप्टेंस में आके अपने आप को जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, राइट, जब तक हम भागते रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेके, समझ के, अपने को फॉरगिव करके, लोगों को फॉरगिव करके, और उसके बाद अपने आने वाले कल का निर्माण अपने आज में करना है। और ये रोज आपको करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको वो मिलेगा जो आप निरंतर प्रयास कर रहे हो और अभी तक आप पा नहीं सके हो। तो एक छोटा-सा प्रयास है, 21 डेज़ की एक जर्नी है आप लोगों की, आप लोग का स्वागत है। आप लोग में से जो भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं और उन्हें सारी डिटेल उसके बाद दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस छोटे से प्रयास का आप हिस्सा बनेंगे और अपने जीवन में एक बदलाव की तरफ पहला कदम उठाएँगे। वो बदलाव जो अभी तक आप चाह रहे थे, पर शायद कहीं न कहीं, कुछ न कुछ होके वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। तो मंजिल पे अगर पहुँचना है तो सही दिशा में कदम बढ़ाना पड़ेगा, फिर चाहे थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आप अपने मंजिल पे पहुँचेंगे। और जब आप किसी गाइड के साथ होते हैं ना, तो भटकते नहीं। आप खुद से जाओगे तो भटकोगे, गलत मोड़ पकड़ लोगे, फिर लंबा यू टर्न लेना पड़ेगा। हो सकता हो बहुत ही तकलीफ वाला रास्ता हो, बहुत ही गड्ढे हों, हो सकता हो रास्ता ही गलत हो, है ना? कहीं से गलत आप मुड़ गए। पर जब आप किसी गाइड के साथ होते हो, तो तब आप भटकते नहीं, क्योंकि उसको रास्ते का पता है, उसको शॉर्टकट्स भी पता है। और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया, उस मंजिल तक पहुँचे हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो मैं अपने जीवन के उस अनुभव से आप लोगों को, आप लोगों की एक आपकी साथी बन के, एक्चुअली आपके साथ चलना चाहूँगी। अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे मैसेज करें। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय माता दी, नमः शिवाय।